हेलो गाइस, वंस अगेन। आज हम लोग सॉल्यूशन के रेस्ट टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे जो कंसंट्रेशन में बचा हुआ था। परसेंटेज मास बाई वॉल्यूम हो गया, परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम हो गया, उसके बाद था पार्ट्स पर मिलियन था, पार्ट्स पर बिलियन था। इन टॉपिक्स के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे और उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आज देखते हैं आज का जो टॉपिक है वो है परसेंटेज मास बाई वॉल्यूम, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं परसेंट एम बाई वी से। तो परसेंट एम बाई वी का मतलब हो गया कि ये क्या इंडिकेट करता है, इसको बात करते हैं। तो द मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, याद रहे सॉल्यूट का मास ग्राम में डिजॉल्व इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन के 100 ml में जितना सॉल्यूट का अमाउंट डिजॉल्व होगा ग्राम में, उसी को हम लोग बोलते हैं परसेंटेज मास बाई वॉल्यूम। ध्यान रहे कि 100 ml सॉल्यूशन में सॉल्यूट का जितना ग्राम डिजॉल्व होगा उसी को हम लोग परसेंटेज मास बाई वॉल्यूम बोलते हैं। तो फॉर्मूला हमारा क्या बनता है कि मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 100 बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। एक बार फिर से देख लेंगे कि फॉर्मूला बनेगा हमारा द मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 100 बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है द परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। कौन सा टॉपिक? परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। तो परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम का मतलब होता है कि हाउ मच वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन 100 ml वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये ध्यान रहे कि हाउ मच volume of solute dissolved in 100 ml of solution is called percentage volume by volume। ये ध्यान रखना है। तो ये हम लोग इसको डिफाइन कैसे करेंगे कि द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन ml विच डिजॉल्व्ड इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, यानी यहाँ हमने एक वर्ड लिखा है यहाँ पर 100 ml। पर का मतलब क्या होता है कि अगर 1000 ग्राम में 1000 ml में अगर 100 ml सॉल्यूट का डिज़ोल्व किया जाता है तो इसका मतलब है कि उसके 1000 में 100 ml डिज़ोल्व करने का मतलब ये हो गया कि उसके पर 100 ml सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट डिज़ोल्व हुआ। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको बांट देंगे। जिस तरह से 100 100 100 10 टाइम्स ऐड करेंगे, उसी तरह से 10 + 10 10 टाइम्स ऐड करेंगे। तो पर 100 पे कितना हिस्सा आ रहा है। जैसे हम लोग बात करेंगे कि ये 100 फार्मूला से हम लोग देखते हैं कि फार्मूला कैसे बनता है। तो 100 बाई 100 डिवाइडेड बाई 1000, ये आ जाएगा आपका कितना परसेंट? 10%। ये क्या इंडिकेट कर रहा है? ये इंडिकेट कर रहा है कि 10 ml ऑफ सॉल्यूट जो है वो डिज़ोल्व कर रहा है कितने में? 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में। यानी सॉल्यूशन अगर हम 1000 लेते हैं तो 1000 सॉल्यूशन में 100 ml डिज़ोल्व हो रहा है, यानी कि 100 पार्ट पे कितना पार्ट आएगा? 10 पार्ट आएगा। यानी 10% का मतलब होता है कि 100 में 10 है, तो ये 10% आएगा। तो फॉर्मूला हमारा क्या बन जाता है? परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम का परसेंटेज वॉल्यूम का फॉर्मूला बन जाता है परसेंटेज वी बाई वी इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन ml इंटू 100 बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, उसको देख लेते हैं। यहाँ पे हमें 2 क्वेश्चन भी दिया हुआ है। तो क्वेश्चन देखते हैं कि कैलकुलेट द परसेंटेज मास बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट विच डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। यानी यहाँ सॉल्यूशन जो है वो 1 लीटर है। इसको हम लोग क्या क्लियर करेंगे कि यहाँ पे गिवन है कि इफ द मास ऑफ सॉल्यूट इज़ 10 ग्राम, 10 ग्राम सॉल्यूट डिजॉल्व है 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में। तो यहाँ 1 लीटर, तो हम लोग अगर ग्राम है तो इसको अगर लीटर में भी लीटर में नहीं रखेंगे, इसको ml में चेंज करेंगे। तो ml में चेंज करेंगे तो 1000 ml आया। ये 10 ग्राम जो है वो सॉल्यूट का मास है और इंटू 100 ये कितना परसेंट है? 1% है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि इफ़ 200 ml ऑफ H2SO4 डिजॉल्व इन 1.5 लीटर ऑफ एक्वस सॉल्यूशन। यहाँ पे जो सॉल्यूट है वो क्या है? जो सॉल्यूट है हमारा सॉल्यूट है H2SO4। H2SO4 इज द सॉल्यूट। देन कैलकुलेट परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन।
तो परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का हमने देखा है कि फॉर्मूला इसका क्या है कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इंटू 100 बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ध्यान रहे दोनों, अगर एक आप ml में लेते हैं तो दोनों को ml में लेना पड़ेगा। अगर एक को लीटर में लेते हैं, अगर सॉल्यूट का अगर हम वॉल्यूम जो है वो लीटर में अगर लेते हैं तो सॉल्यूशन का ही वॉल्यूम हमको लीटर में लेना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ यूनिट कटेगा तब परसेंटेज जाके बनेगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 200 ml सॉल्यूट का वॉल्यूम है, 1500 ml यानी 1.5 लीटर जो है वो सॉल्यूशन है, इंटू 100 सॉल्व करेंगे आएगा 13.33%। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, पार्ट्स पर मिलियन। तो यहाँ जो हमको डिस्कस करने वाला बात है यहाँ कि पार्ट्स, तो पार्ट्स का मतलब क्या होता है? पार्ट्स का मतलब होता है कि पार्ट्स का मतलब हम पार्टिकल्स भी बोल सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी बोल सकते हैं। अगर हम मिलीग्राम में लेते हैं तो मिलीग्राम में, ग्राम में लिए तो ग्राम में, केजी में लिए तो केजी में, या अगर हम एटम्स की बात करते हैं, एटम्स की बात कर सकते हैं, आयंस की बात कर सकते हैं, वो सब का सब पार्ट में काउंट होगा। लेकिन पार्ट अगर ध्यान रहे कि जितना सॉल्यूट का जो यूनिट होगा वही यूनिट, यानी अगर एटम है तो एटम सॉल्यूशन का भी होना चाहिए। अगर सॉल्यूट का हम पार्टिकल्स लेते हैं तो वॉल्यूम सॉल्यूशन का भी जो ये पार्ट जो होना चाहिए वो पार्टिकल्स ही होना चाहिए। अगर हम ml में अगर 10 ml डिज़ोल्व करते हैं सॉल्यूट का तो हम सॉल्यूशन को भी ml में कंसीडर करेंगे। अगर kg में हम लेते हैं सॉल्यूट को तो सॉल्यूशन को भी kg में कंसीडर करना पड़ेगा। तो यहाँ 1 मिलियन पार्ट्स पर मिलियन, इसका मतलब ये होता है कि हम लोग इसको पहले डिफाइन कर लेते हैं कि द नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट which dissolved in 1 million, 1 million means 10 to the power 6, that is 10 lakh parts of solution। यानी कि अगर इसको हम जनरल लैंग्वेज में समझें इसको तो देखेंगे कि 1 particles of solute dissolved in 10 lakh particles of solution which are known as 1 ppm। हम 1 ppm कहेंगे, इसका मतलब ये है कि 10 लाख पार्टिकल्स है सॉल्यूशन का, उसमें एक पार्टिकल्स अगर सॉल्यूट का है तो उस सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन होगा 1 ppm। यानी सॉल्यूशन के 10 लाख पार्टिकल्स में एक पार्टिकल्स सॉल्यूट का मिला है तो 1 ppm होगा। ये जनरली मेडिसिन वगैरह में यूज़ करते हैं, क्योंकि मेडिसिन में बहुत ऐसे भी कंसंट्रेशन होते हैं जिनको मिनिमम अमाउंट में रखा जाता है, मैक्सिमम होने पे वो ज़्यादा हार्मफुल हो जाएंगे हमारे बॉडी के लिए। जैसे कि हम लोग फ्लोराइड वगैरह का यूज़ करते हैं टूथपेस्ट में, तो टूथपेस्ट में बेसिकली देखा जाता है कि फ्लोराइड अगर 1.5 से ज़्यादा हो जाए तो वो टूथ डीके के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। 1.5 ppm मतलब ये है कि अगर 10 लाख पार्टिकल सॉल्यूशन बनाया गया टूथपेस्ट का, उसमें फ्लोराइड आयन 1.5 पार्ट होगा, 1.5 पार्टिकल्स ही होंगे। तो अगर उससे वो 2.5 या 3 अगर हो जाए तो वो टूथ डीके के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाता है। तो उस केस में हम लोगों को ppm पढ़ना पड़ता है और ppm को समझना भी पड़ता है। तो बेसिकली हम लोग इस पे देखें कि पार्ट्स पर मिलियन जो है, पार्ट्स पर मिलियन इज इक्वल टू पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट। पार्ट्स का मतलब हम उम्मीद करेंगे कि आप समझ गए होंगे कि पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट इंटू 10 to the power 6 बाई पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन। यानी सॉल्यूशन के 10 लाख पार्टिकल्स में जितना पार्टिकल सॉल्यूट का घुला होगा, मॉलिक्यूल्स घुला होगा, मिलीलीटर घुला होगा, ग्राम घुला होगा, केजी घुला होगा, वो पार्ट्स पर मिलियन कहलाएगा। इसके बाद सिमिलरली ऑलमोस्ट सिमिलर टॉपिक है पार्ट्स पर बिलियन। वहाँ हम मिलियन में बात करते थे, यहाँ पार्टिकल्स को बिलियन में बात करेंगे। तो बिलियन का मतलब हो गया कि 10 to the power 9, 10 to the power 9 पार्टिकल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, 10 to the power 9 को हम लोग 1 बिलियन बोलते हैं। तो 1 बिलियन पार्टिकल्स में जितना सॉल्यूट का पार्टिकल्स घुला होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ppb बोलते हैं। तो वहाँ 10 to the power 6 था, यहाँ 10 to the power 9 होता है, क्योंकि 10 to the power 6 इज 1 मिलियन एंड 10 to the power 9 इज 1 बिलियन। तो इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि इफ़ 15 ml of CaCO3, 15 ml of CaCO3, 15 ml of CaCO3 dissolved in 1 liter of its solution, calculate ppm of solution। तो ppm पार्ट्स पर मिलियन,
निकालना है तो सॉल्यूट जो है वो CaCO3 है 15 ml है, और यहाँ 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, तो इसको भी हम लोग को ml में चेक करना पड़ेगा। ध्यान रहे कि जिस यूनिट में सॉल्यूट का होगा उसी यूनिट में आपको सॉल्यूशन रखना पड़ेगा, वो चाहे पार्टिकल्स हो, चाहे मॉलिक्यूल्स हो या एटम्स हो। तो 1 मिलियन पार्टिकल्स, तो ये जब हम क्रॉस करेंगे, कट करेंगे, तो रिज़ल्ट हमारा आएगा 15 × 10⁻³ ppm। इसका मतलब है कि इतने 1 मिलियन पार्टिकल्स में 15 × 10⁻³ दैट इज़ 15,000 पार्टिकल्स जो है कैल्शियम कार्बोनेट का, वो 10 लाख पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशन में डिज़ोल्व है। क्या इसका मतलब हुआ कि 15,000 particles of CaCO3 ml of CaCO3 dissolved in 10 lakh ml of solution। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ़ 3 × 10⁹ particles of ZnSO4 dissolved in 2 mole of solution। तो सॉल्यूशन जो है वो 2 मोल है। 2 मोल का मतलब कितना हो गया, 1 मोल = 6.022 × 10⁻23, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये हो जाएगा 12.044 × 10⁻23, और ये 3 × 10⁹ है और 10⁹ में मल्टीप्लाई करना ही है, तो ये हो जाएगा 10⁻18, ये 23 ऊपर जाएगा, बच जाएगा 10⁻⁻5 और ये 3। जब हम इसको क्रॉस करेंगे तो रिज़ल्ट हमारा आएगा, रिज़ल्ट आ जाएगा 0.2 × 10⁻⁻5 ppm। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि अब टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे। ये कंसंट्रेशन का टॉपिक हो गया। हम उम्मीद करेंगे कि आपको ये कंसंट्रेशन के सारे टॉपिक समझ में आए होंगे। अगर डाउट होगा तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं और हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके इसका सॉल्यूशन भी ले सकते हैं। ओके, बाय।